सरकार की तरफ से हम पूरी तरह से उनको जो है लागू करके इस चीज़ को जो है पूरी तरह से पालन करेंगे। फारूक जी, देखा जाए कि यहाँ पे एलजी के हिसाब से ये भी कहा गया था कि एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड बेड होगा, यहाँ पे अभी तक वो इंस्टॉल नहीं हुआ है। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे नहीं लगता हम डीसी साहब को जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सरपंच साहब की कोऑपरेटिव है। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह वो मुहैया हो जाएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पे जैसे 5 बेड यहाँ पे लगाए गए हैं, यहाँ पे तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आते हैं रहने के लिए, उनके लिए खाने पीने का सारा जो भी अरेंजमेंट है यहाँ किया जाएगा या उनको घर से ही लाना पड़ेगा? देखो, खाने पीने का जो भी प्रोटोकॉल के अंडर है, जो भी रूल्स के अंडर है, हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे पूरी तरह से। अगर यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम रखना होगा तो वो रखा जाएगा, और जिस तरह की हदायत आएंगी डी साहब की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो वो हम पूरी तरह से लागू करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वाइट्स में हूँ अतुल गुप्ता रजौरी से। इस वक्त हम पंचायत गुर्दनवाला में मौजूद हैं। यहाँ के सरपंच मोहम्मद आजम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम यहाँ पे आए थे चेक करने के लिए जो भी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए पंचायत के अंदर एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया 5 बेडेड, उसका हम यहाँ पे निरीक्षण करने आए थे। यहाँ पे हमारे साथ मोहम्मद आजम जी सरपंच यहाँ के मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आजम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। आज ने बताएं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब की इंस्ट्रक्शन से कहा गया था कि हर एक पंचायत में 5 बेडेड जो है आइसोलेशन एक वार्ड होना चाहिए, जो कि गाँव के लोग सफ़र ना करें। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं जनाब गवर्नर साहब को कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हुक्म दिया कि ये जो कोविड-19 है ये गाँव की, अगर ये गाँव में फैल गया तो हमें हमारे लिए कंट्रोल करना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो उसी स्टेप को लेके हमारे गवर्नर एलजी साहब ने एक स्टेप लिया। स्टेप लेके हर डिस्ट्रिक्ट जो है डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दे दिया कि आप जितना जल्द हो सके उतना जल्द हर पंचायत के अंदर जो है वहाँ एक आइसोलेशन वार्ड बनाई जाए। तो फिर मैं सबसे बड़ा जो है शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जब से वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं तो उन्होंने जो भी एक्शन आज दिन तक लिया है वो क्विक एक्शन लिया है। तो जैसे ही एलजी साहब का हुक्म हुआ तो उसी के दूसरे दिन हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने हुक्म दे दिया तहसीलदार साहब को, जो नोडल अफसर हैं लगाए हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट के, कि मुझे एक दिन के अंदर मेरी डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ मुझे आइसोलेशन जो है वो वार्ड चाहिए। तो उसी पे काम करते हुए हमारे जो तहसीलदार साहब हैं वो भी नौजवान हैं, तो उन्होंने भी क्विक एक्शन करके एक ही दिन के अंदर, मैं कहता हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है राजौरी पहले नंबर पे है जिसमें एक ही दिन में जो है वो एक्शन लिया गया डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब के कहने पे। तो सर, कहना ये था एलजी साहब का कि जो 5 बेडेड एक आइसोलेशन वार्ड होगा हर पंचायत के अंदर, उसके साथ एक बेड ऑक्सीजन कंसनट्रेट के साथ होगा। हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेट जो है नहीं लगा हुआ, सिर्फ सिंपल बेड लगे हुए हैं। अगर कोई मरीज जो उसको ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको थोड़ा सा रिकवर करने के लिए जब तक वो जीएमसी में पहुँचता है, यहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेट एक सेंटर की जरूरत होनी थी। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यही कर सकता हूँ कि मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर, मेरी पंचायत के अंदर एक जो है हमारे होनहार जो है वो टीचर की जो है वो डेथ हो चुकी है। उनकी उम्र जो है वो 37 और 38 ईयर थी। तो उसके बाद मेरी पंचायत के अंदर जो है वो 17 और 18 जो है वो पॉजिटिव केस आए। तो बाकी सारे जो है वो इम्प्रूव हो गए, नेगेटिव आ चुके हैं। कल ही मेरी पंचायत में एक पॉजिटिव केस, उसी मास्टर जी का एक भाई जो है बड़े, वो पॉजिटिव केस आए। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो एलजी साहब ने वादा किया था, तो प्लीज़ हमें जो है वो जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो दिया जाए, ताकि हमारे किसी भी मेरी पंचायत के या किसी भी गरीब से गरीब को भी जो है यहाँ हमें अगर कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें कहीं और ज़्यादा सफ़र होने की ज़रूरत ना पड़े, उसको ऑक्सीजन जो है वो यहीं दिया जाए। क्योंकि गांव की जो आबो हवा है वो बहुत ही ताज़ा होती है। तो जितना जल्द जो है वो ऑक्सीजन की भी इतनी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत गाँव में नहीं पड़ती है। तो मैं इनसे फिर अगर कोई एनजीओ वाला जो है कोई सिलेंडर जो है वो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी पंचायत को भी सर एक जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि हमारी पब्लिक जो है वो कोविड-19 से जो है वो बच सके। तो
आज एक बात हमें हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी यहाँ की आवाम को, पंचायत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे कोविड सेंटर बन चुका है कि शहर की तरफ रुख ना करें, यहाँ पे भी फैसिलिटी दी जाएगी। साथ में ही आपका यहाँ पे वेलनेस सेंटर भी आपका साथ में है जो मेडिकल डिपार्टमेंट ने लगाया हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इस पे मैं कल भी जो है मैं एक चैनल को जो है वो इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरी हर एक अपनी पंचायत को नहीं, मेरे जितने भी 9 के 9 PRIs हैं, मैंने सबको बुला के तो मैंने एक मीटिंग की कि जहां भी हमने सबसे पहले अपने लोगों में जो है वो अवेयरनेस लानी है कि कोविड-19 से बचा कैसे जाए। तो वो बचने की एक ही उपाय है हमारे पास कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हम मास्क का इस्तेमाल करें। और मेरी जितनी भी हमारे यहाँ से कोई सिटी की तरफ रुख करता है तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट, और दोबारा जो है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आदमी बिना मतलब के कहीं सिटी की तरफ रुख करता है, खुदा के लिए आप 2 महीने पहले हमारा ये जो लॉकडाउन लगा हुआ था तो आपको कोई टेंशन नहीं हुई, आप अपने घर में बैठे। सबसे पहले वो कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अगर सेहत हुई तो सब कुछ होगा, अपने घरों में ही रुके। शुक्रिया आजम जी। ये थे हमारे पास साथ सरपंच मोहम्मद आजम जी गुजरनवाला से, मैं अतुल गुप्ता।